नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हॉरर स्टोरी हिंदी चैनल पर। मैं हूं आपका वही डरावनी कहानी वाला दोस्त अजित, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी भयानक, सच्ची और रहस्य से भरी कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात के सुनसान हाईवे पर किसी ट्रक या किसी कब्रिस्तान के पास रुकने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे शरापित हाईवे की जिसमें सिर्फ हाईवे नहीं बल्कि मासूम बच्चों और औरतों की आत्माएं घूमती हैं। जी हां साथियों, ये है वो सच्ची कहानी जब मैं और मेरा दोस्त रामलाल यादव उस जलती चिता के चंगुल में फंस गए थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें हमारे कपड़ों को भिगो रही थीं। मैं और मेरा दोस्त रामलाल यादव फैक्ट्री की ड्यूटी खत्म करके निकले थे। आमतौर पर इस समय तक कोई ना कोई गाड़ी मिल जाती थी, लेकिन उस रात न जाने क्यों पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। यार, गाड़ियां क्यों बंद हो गईं? लगता है तूफान आने वाला है, रामलाल ने कांपते हुए कहा। मैंने आसमान की तरफ देखा। हर थोड़ी देर में बिजली चमकती और चारों तरफ के पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियों जैसी लगने लगती। चलो रामलाल, पैदल ही निकलते हैं, वरना सुबह तक यहीं खड़े रहेंगे, मैंने कहा। रामलाल ने हामी भर दी और हम दोनों कच्चे रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ठंडी हवा हमारी हड्डियों तक को जमा रही थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हमारे जूते कीचड़ में धंस रहे थे और अंधेरे में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी उल्लू की, कभी किसी जानवर की गुर्राहट। यार, ठंड से जान निकल रही है, कुछ करना पड़ेगा, मैंने कांपते हुए कहा। तभी रामलाल ने अचानक उंगली उठाई। देख, उधर आग जल रही है, मैंने देखा। दूर पेड़ों के बीच किसी जगह लाल पीली लौ उठ रही थी। चल, शायद वहां हमें छांव और आग मिल जाए, रामलाल ने कहा। हम दोनों उस आग की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, हमारी सांसें तेज हो गईं। आग का दृश्य कुछ अजीब सा था। जब हम बिल्कुल पास पहुंचे तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई लकड़ी नहीं जल रही थी, बल्कि एक लाश जल रही थी। उसके चारों तरफ काले धुएं में लिपटी सफेद सफेद परछाइयां खेल रही थीं। वे हंस रही थीं, चीख रही थीं और अजीब भाषा में कुछ बोल रही थीं। रामलाल डर के मारे चिल्ला पड़ा। ये क्या है? उसकी आवाज सुनते ही उन आत्माओं में से एक का चेहरा हमारी तरफ घूम गया। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। और फिर रामलाल के चिल्लाने की आवाज के साथ ही वो लाल आंखों वाली आत्मा अचानक हमारी ओर झपटी। उसके आने की रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे अपनी सांस रुकती हुई लगी। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन मुंह फटा हुआ और उसमें से काले धुएं जैसी लपटें निकल रही थीं। मैं और रामलाल घबराकर पीछे हटे। भागो! मैंने जोर से चिल्लाया और हम दोनों पेड़ों के बीच भागने लगे। बारिश तेज हो रही थी। कीचड़ में हमारे पैर फिसल रहे थे, लेकिन आत्माओं की चीखें हमारे पीछे थीं। वे हंस रही थीं, चीख रही थीं, जैसे हमें शिकार समझकर खेल रही हों। अचानक मेरे पैरों के पास जमीन से कोई ठंडी पकड़ महसूस हुई। मैंने नीचे देखा। किसी हड्डी का हाथ कीचड़ से बाहर निकलकर मेरे पैर को पकड़ रहा था। मैंने जोर से पैर झटक कर छुड़ाया और दौड़ पड़ा। रामलाल की आवाज आई, उधर देख, एक घर है। हमने देखा। थोड़ी दूर एक जला हुआ घर खड़ा था। उसकी टूटी छत से धुआं निकल रहा था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम घर के अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन बिजली की चमक से मैंने देखा फर्श पर खून की लकीरें थीं, चारों तरफ बिखरी खोपड़ियां और दीवारों पर अजीब मंत्रों के चिन्ह। रामलाल के मुंह से आवाज निकली, हे भगवान, हम कहां आ गए? अचानक पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमने मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही लाल आंखों वाली आत्मा खड़ी थी। उसके पीछे और भी आत्माएं अंदर आ रही थीं। हम दोनों दीवार से सट गए। उसी समय घर के कोने से गहरी आवाज आई, रुको। हमने देखा। एक बूढ़ा आदमी, सिर पर राख, शरीर पर चिथड़े कपड़े, हाथ में खोपड़ी जैसी माला और त्रिशूल लेकर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं अघोरी हूं, उसने कहा। तुम्हें बचाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा। ये जगह शापित है। आत्माएं उसकी ओर गुर्राईं। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि दीवारें कांपने लगीं। उसने त्रिशूल से जमीन पर एक चक्र बनाया और हमें उसके अंदर खड़े होने का इशारा किया। अगर इस चक्र से बाहर निकले तो तुम्हारा खून पी जाएंगी ये आत्माएं, उसने चेतावनी दी। हम दोनों कांपते हुए उसके कहे अनुसार खड़े हो गए। आत्माओं का हमला शुरू हुआ। वे चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। बिजली चमक रही थी, खिड़कियों से हवा का तेज झोंका आ रहा था और उनकी चीखों से पूरा घर हिल रहा था। अचानक एक आत्मा ने रामलाल का नाम लेकर आवाज लगाई, रामलाल, तू तो हमारा ही है। हम दंग रह गए। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। ये मेरा नाम कैसे जानती हैं? उसने कांपते हुए पूछा। अघोरी ने घूरते हुए कहा, रामलाल, तेरे ऊपर पुराना श्राप है, ये तुझे ही लेने आई हैं। अगले ही पल एक आत्मा ने रामलाल पर झपट्टा मारा। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन वह चिल्लाता हुआ चक्र से बाहर गिर पड़ा। नहीं, मैं चिल्लाया। आत्माएं रामलाल पर टूट पड़ी। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। खून की बौछार दीवारों पर छिटक गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अघोरी ने गुस्से में जोर से मंत्र पढ़ा और त्रिशूल को जमीन पर पटका। लाल रोशनी का विस्फोट हुआ और आत्माएं थोड़ी देर के लिए पीछे हट गईं। लेकिन रामलाल की हालत खराब थी। उसका शरीर खून से लथपथ, आंखें खुली और चेहरा भय से जमे हुए। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन अघोरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब ये चला गया, अगर इसे छुआ तो तू भी मर जाएगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। अघोरी ने कहा, तुझे यहां से निकलना होगा, वरना ये तुझे भी खा जाएंगी। मैं अपनी जान देकर तुझे बाहर भेज सकता हूं। मैंने रोते हुए हामी भरी। आत्माएं फिर से दरवाजे की तरफ से अंदर आ रही थीं। अघोरी ने एक खोपड़ी उठाई और उसमें आग जलाई। उसकी मंत्रोच्चार की आवाज और तेज हो गई। भाग, जब मैं कहूं तब भाग। अगले ही पल उसने खुद पर मंत्र फेंका और पूरा घर लाल आग में घिर गया। मैंने दौड़ लगाई, खिड़की तोड़ी और बाहर कीचड़ में गिर पड़ा। पीछे देखा, घर में आग लगी थी। आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं और अघोरी आखिरी बार त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ रहा था। मैं जंगल से भागता चला गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में घने काले बादल थे। रामलाल की चीख, आत्माओं की हंसी, अघोरी की आवाज, सब मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं अंधाधुंध भाग रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जंगल में घुप अंधेरा था। चारों ओर सिर्फ हवा की सिसकारी और रात के जीव जंतुओं की डरावनी आवाजें थीं। रामलाल की चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? रामलाल, मैंने रोते हुए कहा। अचानक पीछे से फिर वही आत्माओं की हंसी सुनाई दी। मैंने पीछे देखा। धुंध में सफेद सफेद परछाइयां पेड़ों के बीच से उड़ती हुई मेरी ओर आ रही थीं। वे हवा में तैर रही थीं। उनके चेहरे पिघले हुए मोम जैसे थे, आंखें लाल और लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए। मैं बेतहाशा भागने लगा। जंगल का रास्ता मुझे कहीं ले जा रहा था। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और कीचड़ में मेरे पैर बार बार फंस रहे थे। अचानक मुझे दूर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद मैं कुएं के पीछे छिप जाऊं। मैं वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, भीतर से किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, पानी, मुझे पानी दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के अंदर से काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां लंबी थीं और नाखून खंजर जैसे। मैं डर के मारे पीछे हट गया और फिर से दौड़ पड़ा। अब आत्माएं मेरे बिल्कुल पास आ चुकी थीं। उनमें से एक ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागता रहा। अचानक मेरे सामने एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर पुराने देवी देवताओं की टूटी मूर्तियां थीं। शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं मंदिर के अंदर घुस गया और वहीं कोने में बैठ गया। मैंने दूर से देखा, आत्माएं मंदिर के बाहर रुक गईं। वे अंदर नहीं आ रही थीं। उनकी चीखें मंदिर के चारों ओर गूंज रही थीं। लगता था किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर आने से रोका। क्या ये मेरी रक्षा कर रहा है? मैंने मन में सोचा। तभी मंदिर के अंदर से किसी की खुरदरी आवाज आई, तू सोच रहा है कि बच गया? ये जंगल तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने देखा, अंधेरे में एक परछाई थी। धीरे धीरे वो मेरे सामने आई।
वही अघोरी, लेकिन उसका शरीर आधा जला हुआ था। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। तुम मरे नहीं? मैंने कांपते हुए पूछा। वो हंसा। मैं मर कर भी जिंदा हूं। ये जंगल अब तेरा घर होगा। तेरा खून इस धरती को चाहिए। अचानक मंदिर की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगी। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अघोरी ने अपने हाथ से राख उठाई और मेरे ऊपर फेंक दी। मुझे चक्कर आने लगे। नहीं, मुझे जाने दो, मैं चिल्लाया। अघोरी ने कहा, तू बाहर तभी जाएगा जब अपना बलिदान देगा। तेरे खून से ही ये शापित आत्माएं शांत होंगी। तभी बाहर आत्माओं की चीखें और तेज हो गईं। वे दरवाजा तोड़ने लगी। अघोरी ने खोपड़ियों का एक कटोरा निकाला और उसमें लाल चमकता तरल डाला। उसने कहा, इसमें तेरा खून डाले बिना मैं इन्हें शांत नहीं कर सकता। मैं बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन तभी बिजली चमकी और मैंने देखा रामलाल का खून से लथपथ चेहरा दरवाजे के बाहर झांक रहा था। उसकी आंखें अब सफेद थीं और वह भी आत्मा बन चुका था। आजा दोस्त, हमारे साथ चल, उसकी आवाज गूंजी। मैं पागल होकर दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। अघोरी की हंसी और आत्माओं की चीख एक साथ जंगल में गूंज उठी। मैं भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक मेरे पैरों में जान रही। आसमान में चांद अब काले बादलों के बीच छिप रहा था। जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक दूर गांव की बत्तियां दिखाई दी। मेरे अंदर उम्मीद की किरण जगी। मैं और तेज दौड़ा। गांव में पहुंचकर मैंने लोगों को सारी कहानी सुनाई, लेकिन वे सब खामोश होकर मेरी तरफ देखते रहे। उनमें से एक बूढ़े ने कहा, तू बचकर आ गया, वहां से कोई भी कभी जिंदा नहीं लौटता। मैंने हांफते हुए कहा, रामलाल, अघोरी, आत्माएं, सब सच है। बूढ़ा धीरे से बोला, आज रात मत सोना। अगर तू सो गया तो वे तुझे लेने आ जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात मैं गांव के सराय में जागता रहा, लेकिन आधी रात के बाद वही फुसफुसाहट सुनाई दी, आजा, हमारा बन जा। मैंने देखा खिड़की के बाहर सफेद परछाइयां खड़ी थीं। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने सराय का दरवाजा जोर से बंद किया और खिड़कियां भी कसकर बंद कर दी, लेकिन बाहर से फुसफुसाहट और ठंडी हवाओं की सनसनाहट तेज होती जा रही थी। वो आवाजें और साफ हो गईं। आजा, तेरा खून चाहिए, रामलाल तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने डरते हुए कोने में पड़ा एक लोहे का डंडा उठा लिया। गांव के कुछ लोग भी मेरे कमरे में थे। वे सब सहमे हुए थे। एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, आज फिर वो लौट आए। हमने कहा था जंगल में मत जाना। अचानक खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ। हम सब चिल्ला पड़े। खिड़की के बाहर से किसी ने नाखून घिसे। आवाज आई जैसे लोहे पर चाकू रगड़ा जा रहा हो। धीरे धीरे खिड़की में दरारें पड़ गईं और एक सफेद लंबा हाथ अंदर घुसा। उस हाथ की उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं और नाखून तलवार जैसे। हमने देखा उसके पीछे पूरी की पूरी आत्माओं की फौज खड़ी थी। उनकी आंखें अंगारे जैसी, मुंह से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। रामलाल सबसे आगे था, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। तू भाग क्यों गया दोस्त? हम तेरा इंतजार कर रहे थे। रामलाल की आवाज ने मेरा खून जमा दिया। अचानक सराय का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर ठंडी हवा का झोंका आया। लाल आंखों वाली आत्माएं अंदर घुस आईं। गांव वाले चिल्लाने लगे। एक आत्मा ने एक आदमी की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। उसके शरीर से खून की पतली धार निकलकर आत्मा के मुंह में जा रही थी। उसकी चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। दूसरी आत्माएं बच्चों को पकड़ रही थीं। महिलाएं बेहोश हो रही थीं। पूरा सराय चीखों से भर गया। मैं डंडा उठाकर आत्माओं पर वार करने लगा, लेकिन वो वार बेकार थे। डंडा उनके आर पार निकल जाता। वे मेरे चारों ओर घूम रही थीं। तभी अचानक वही अघोरी दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसका आधा जला शरीर और भी भयावह लग रहा था। उसने जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया, ओम कालिका, ओम भैरव। उसके मंत्रों से आत्माएं पीछे हटने लगी, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अघोरी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये तुझसे बन चुकी हैं। तुझे बलिदान देना होगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मैं दहशत में था। मैं मरना नहीं चाहता, मैंने चीखते हुए कहा।
अघोरी ने जमीन पर खोपड़ी का गोला बनाया और कहा, या तो तू अंदर आ और अपनी जान दे, या फिर देख अपने सामने सब मरते हुए। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी। बाहर आत्माओं का तांडव जारी था। लोग एक एक कर मारे जा रहे थे। रामलाल मेरी तरफ बढ़ा। आजा दोस्त, तू भी हमारे साथ खेल, उसकी आवाज गूंजी। मैंने डर और गुस्से में डंडा उठाकर रामलाल के भूतिया चेहरे पर दे मारा। एक भयंकर चीख के साथ वो धुएं में बदल गया, लेकिन उसी पल बाकी आत्माएं मुझ पर टूट पड़ी। अघोरी ने चिल्लाकर मंत्र पूरा किया। एक जोरदार धमाका हुआ, लाल रोशनी का विस्फोट हुआ और मुझे होश नहीं रहा। सुबह मेरी आंखें खुली। मैं गांव के बाहर सड़क पर पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। गांव पूरी तरह उजड़ा पड़ा था। हर घर पर खून के निशान, दीवारों पर हाथों के खून से बने पंजे। कहीं कोई जीवित नहीं था। मैं अकेला बचा था। मैंने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये सब क्यों हुआ? तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, क्योंकि अब तू हमारा है। मैंने मुड़कर देखा। रामलाल, अघोरी और बाकी आत्माएं मेरे पीछे खड़ी थीं। उनकी आंखें जल रही थीं। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगीं और अचानक अंधेरा छा गया। पीछे से आती फुसफुसाहट और लाल आंखों की चमक के साथ मेरी जान जैसे गले में अटक गई। रामलाल का भूतिया चेहरा मेरे सामने था और उसके साथ वो अघोरी और दर्जनों आत्माएं। चारों ओर घना कोहरा फैल गया, जिससे हर चीज धुंधली लगने लगी। मेरे पैरों में जैसे खुद ब खुद ताकत खत्म हो रही थी। मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रामलाल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि किसी राक्षस की तरह फटी हुई जबड़े और बाहर निकले दांतों वाली। तू हमारा अधूरा काम है। तेरे खून से ये श्राप पूरा होगा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अघोरी आगे बढ़ा और बोला, तुझे सच जानना होगा, वरना तू यूं ही भागता रहेगा। अघोरी के मंत्र जाप से मेरे चारों ओर का कोहरा और घना हो गया। अचानक मेरे सामने जंगल का अतीत एक दृश्य की तरह उभर आया। मैंने देखा, सालों पहले यही गांव था, समृद्ध और खुशहाल। लेकिन एक लोभी जमींदार ने गांव वालों को सताया। उनकी जमीनें हड़प लीं। गांव वालों ने बगावत की और उस जमींदार और उसके पूरे परिवार को इसी जंगल में जिंदा जला दिया। उनकी जलती हुई चीखें अब भी जंगल में गूंजती हैं। अघोरी बोला, उनका श्राप आज भी जिंदा है। हर साल कोई ना कोई इस जंगल में फंसता है और उनका शिकार बनता है। रामलाल उसी का हिस्सा बन गया। अब तेरी बारी है। मैंने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन तभी आत्माएं मेरे चारों ओर घूमने लगी। उनकी चीखें कान फाड़ने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, पर जमीन दलदल में बदल गई। मेरे पैर फंस गए। रामलाल का भूत मेरे पास झुककर बोला, याद है जब तूने कहा था कि हम साथ जिएंगे मरेंगे? वक्त आ गया दोस्त। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन दलदल में और धंसता जा रहा था। अघोरी मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तेरा खून इस श्राप को शांत करेगा। तभी बिजली गरजी और अचानक आसमान से सफेद रोशनी की किरण गिरी। आत्माएं चीख उठीं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। मुझे लगा शायद भगवान ने मेरी सुन ली, लेकिन अगले ही पल अघोरी की हंसी गूंज उठी। ये तेरी मुक्ति नहीं, ये तेरी नई कैद है। मैंने देखा, मेरा शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है और मैं खुद धुएं की आकृति में बदल रहा हूं। मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी और मेरा मन अंधकार में डूब गया। अगली रात फिर वही जंगल, वही रास्ता। बारिश हो रही थी और दूर से दो नए लोग पैदल चलते आ रहे थे। तभी उन्हें धुंध में एक जलती हुई लाश और लाल आंखों वाले भूत दिखाई दिए। उनमें सबसे आगे मैं था, अब आत्मा बन चुका। मेरे मुंह से वही आवाज निकली, आओ हमारे साथ चलो। इस तरह कहानी का चक्र चलता रहता है। जो एक बार उस श्रापित जंगल में फंसता है, वो कभी वापस नहीं लौटता।